हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना जा रहे हैं वो है कि फॉरगिवनेस क्या है और इसको प्रैक्टिस कैसे करें। ये इनर वर्क हीलिंग की ही जो है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ चलती आ रही है। तो अगर आपने इनर वर्क हीलिंग की जो है आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लें। मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स दे दूँगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट के टैब में जाकर भी मेरी वो इनर वर्क की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉरगिवनेस कहते किसको है। अगर आप फॉरगिवनेस का ये मतलब सोचते हो कि किसी को माफ़ कर देना फॉरगिवनेस है, तो वो नहीं है। फॉरगिवनेस किसी के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए होती है। आपने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन की कि आप में क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, अपनी उस शैडो डार्क साइड को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको फॉरगिव करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरगिवनेस की अब ज़रूरत क्या है, पहले तो यही समझते हैं फॉरगिवनेस है ही क्या। तो सबसे पहली चीज़, आप इतना इनर वर्क कर रहे हो खुद पे, तो क्या ये आप किसी और के लिए कर रहे हो या अपनी खुद की हायर असेंशन के लिए कर रहे हो, अपने आप को बेटर बनाने के लिए कर रहे हो। जो एंग्जाइटी, गुस्सा, हेट्रेड, नफ़रत, जितनी भी आपकी ये एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, जितनी भी आपकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपने किसी ना किसी को माफ़ नहीं किया अपनी लाइफ में। तो उस इंसान की हर हरकत से आपको गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि कुछ ऐसा ट्रिगर उसने आपको दिया है जिससे आप कहीं ना कहीं हील नहीं हो पाए हो, कुछ ऐसा वोंड दिया है जिससे हील नहीं हो पाए हो, कुछ आपके साथ ऐसा बुरा कर दिया है। तो आपको लगता है कि जितना आप उनके साथ नेगेटिव रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, जितना उनको अपने आप से दूर भगाते रहेंगे, तो उतना आप टॉक्सिसिटी से बचे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक गरम कोयला लेकर उस पर्सन को मारने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं देख रहे कि उस गरम कोयले को पकड़ने से आप ही के हाथ जल गए हैं। बहुत से लोगों को फॉरगिवनेस का मतलब ये लगता है कि दूसरे लोगों को माफ़ कर देना। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना चाहिए कि जो फॉरगिवनेस है वो ये है कि हमें अपना लेसन याद रहता है, हैपनिंग याद नहीं रहती। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी आपके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ इवेंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है, वो आप हमेशा भूल जाओगे लेकिन आप उसकी लर्निंग याद रखोगे। बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए तो मेरे पास। क्या आपको याद है कि आपने लाइफ में कभी गरम गरम दूध के पतीले को ऐसे ही हाथ से कब उठा लिया होगा और आपका हाथ जल गया होगा? क्या आपको वो इंसिडेंट याद है? नहीं याद है। क्या आपको ये याद है कि आपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गरम गरम कॉफ़ी पी ली और आपकी जीभ सड़ गई हो? क्या आपको वो इंसिडेंट याद है? वो नहीं याद है। ऐसे छोटे छोटे हादसे जो आपके साथ होते रहते हैं, आप उनको याद नहीं रखते। आपकी मेमोरी से वो एक तरह से ऑटो डिलीट हो जाते हैं क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आपके साथ रह जाता है वो है आपकी लर्निंग। आपको पता चल जाता है कि गरम पतीले को हाथ नहीं लगाना, गरम गरम कॉफ़ी को फूंक मारे बिना नहीं पीना, राइट। बहुत फनी एग्जाम्पल्स हैं बट सिचुएशन को सूट करते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस से आपको लाइफ के लेसन्स मिलते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आया कहाँ से, वो चीज़ें आप भूल जाते हो। लाइफ में क्या क्या आपने धक्के खाए हैं वो आप भूल जाते हो, लेकिन आप लर्निंग्स कभी नहीं भूलते अपनी। यही फॉरगिवनेस के साथ है कि सबसे पहले तो अपने वो उस पर्सन को माफ़ कीजिए जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि ये जो बुरी वाली आपकी यादें हैं ना, ये जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, आपको याद भी नहीं रहेगी। कुछ टाइम के बाद ना आपकी मेमोरी से ये चीज़ें चली जाएंगी कि उस पर्सन ने क्या डायलॉग मारा था, क्या ताने मारे थे, क्या मेरे को बुरा भला बोला था, क्या बोला था। क्योंकि लोगों को ना वर्ड्स याद नहीं रहते, उनको सिर्फ फीलिंग्स याद रहती हैं कि क्या महसूस करवाया था मुझे, मुझे कितना ह्यूमिलिएट हुआ था, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई थी, मेरी सेल्फ़ वर्थ ख़त्म हो गई थी, मुझे कैसे डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाता था। तो लोगों को ना सिर्फ फीलिंग्स याद रहती हैं, वर्ड्स याद नहीं रहते।
जो एक्चुअल में हैपनिंग होती है ना वो कभी याद नहीं रहती, सिर्फ उससे लेसन्स याद रहते हैं। तो फॉरगिवनेस में क्या है, आपको टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करना है, लेसन्स को याद रखना है। तो किसी ने आपके साथ बुरा किया, सपोज़ आपको धोखा दिया, अब आप उस पर्सन को भूल जाओ, उसके धोखे को भूल जाओ, ये भूल जाओ कि उसने कैसे कैसे क्या किया था, कैसे चीटिंग की थी, कैसे झूठ बोले थे, सब कुछ भूल जाओ। लेकिन उससे आपको एक लर्निंग मिल जाएगी कि इजीली ट्रस्ट किसी को भी नहीं करते और शक बिल्कुल नहीं बनते, एक बैलेंस बनाकर चलते हैं लाइफ में। ये है वो लेसन, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस वो होती है कि जिससे आपको पेन होना बंद हो जाए। अगर आपको अभी भी पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा किया, तो इसका मतलब आपने अपने पार्टनर को माफ़ नहीं किया। जब आप अपने पार्टनर को माफ़ कर देते हो ना, आप वो पेन से लिबरेट हो जाते हो। ये ज़रूरत है हमें माफ़ करने की। माफ़ करने का मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ना आप ब्लैक एंड वाइट हो ना मैं ब्लैक एंड वाइट हूँ, आप में भी कुछ ग्रे शेड है, मुझ में भी कुछ ग्रे शेड है, आप में भी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है, मुझ में भी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपने मुझे जाने या अनजाने दोनों वेज, चाहे इंटेंशनली भी हर्ट किया हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपके भी अपने ट्रॉमास होंगे, आप भी किसी चीज़ से डरते होगे, आपकी भी अपनी पर्सनालिटी है, आपके खुद के भी जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, ठीक है, मैं मानती हूँ, कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब हो गई, बट टॉक्सिसिटी को साथ में लेकर चलना अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डंप दिस टॉक्सिसिटी असाइड। इस कूड़े को, कचरे को, इस गार्बेज को, इस टॉक्सिसिटी को निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। बट यस, इस चीज़ से सीखते हैं कि ये चीज़ आगे से नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं माफ़ करना। कि आपको पर्सन टॉक्सिक ना लगे, उसके एक्शंस टॉक्सिक ना लगे, लेकिन आपको लेसन ज़रूर मिल जाए, वो होती है फॉरगिवनेस। कि आप अपने आप को भी समझो, दूसरे पर्सन को भी समझो। एंड ये चीज़ ना मैंने आई थिंक ट्विन फ्लेम की सीरीज़ में एग्ज़ाम इनर वर्क की वीडियो में अच्छे से बताई थी, ट्विन फ्लेम का एग्जाम्पल लेकर, कि आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन को ब्लेम करते रहते हो, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे इग्नोर किया, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे प्यार की तो कदर ही नहीं है, मैं इतना पेन में हूँ, मैं 10 साल से वेट कर रही हूँ, मैं 4 साल से वेट कर रही हूँ, मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ, उसके लिए मैं कहीं मायने नहीं रखती। तो इसका मतलब आपने उनको माफ़ नहीं किया कि उन्होंने आपको इल ट्रीट किया। लेकिन क्या आपने ये चीज़ समझी कि उन्होंने आपको इल ट्रीट क्यों किया? उनके एक्शंस के पीछे उनका कॉज समझा? अगर कोई आपसे बुरा बिहेव कर रहा है, क्या आपने उस पर्सन की साइकोलॉजी समझने की कोशिश की कि क्यों कर रहा है? क्या पता वो पर्सन भी डरता हो आपको खोने से, जैसे आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है, हो सकता है उसके मन में भी इनसिक्योरिटीज़ हों। आपके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हो सकता है दूसरे पर्सन के भी हों। तो आप अपना तो ग्रे शेड एक्सेप्ट कर लेते हो, आप दूसरे से वाइट शेड क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो भी तो ग्रे है, उसमें भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हो ही सकती हैं, तो क्या हो गया? हाँ, आप लॉयल हो, वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो चीटर है, तो आपको बुरा लग जाता है। अब ज़रूरी थोड़ी है जो नेगेटिव क्वालिटी आप में हो वही आपके पार्टनर में हो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, आपके पार्टनर को गुस्सा ही ना आता हो। तो सबका ग्रे शेड है, लेकिन अलग अलग है, डिफरेंट पर्सनालिटी है। तो इस चीज़ से आपको जो है लोगों के लिए टॉक्सिसिटी अपने मन में नहीं रखनी है, उसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। क्योंकि जितनी टॉक्सिसिटी आप अपने मन में रखोगे, मतलब आप अपना सैक्रल चक्र खुद ही ब्लॉक कर रहे हो इमोशनल ग्रजेस से। किसी ने आपके साथ धोखा दे दिया, अगर आप में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए, मतलब आप खुद ही अपनी खुद के ही चक्रा सिस्टम में हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। फिर तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक मतलब आपके रिलेशनशिप ब्लॉक, मतलब आपको लाइफ में अब कभी प्यार मिल ही नहीं सकता। तो मतलब किसी पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ की लव लाइफ ही टोटली ख़त्म कर दी। क्या ये ठीक है?
आपको माफ़ करना सीखना है, लेसन्स लेने हैं कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि दूसरों की टॉक्सिसिटी आपके खुद के चक्रास ख़राब करती है, ये इसलिए फॉरगिवनेस ज़रूरी है। फॉरगिवनेस मतलब दूसरों की टॉक्सिसिटी रिलीज़ कर दो, छोड़ दो बात को। जितना बात को खींचोगे वो आपको हर्ट करेगी, एंड ये दिल से रिलीज़ करना है। ये नहीं करना कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल दो कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, एंड अंदर में ग्रजेस रखो, क्योंकि एट लास्ट आपके ही चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं। आपके पार्टनर को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। आप खुद सोचो, जिस पर्सन ने आपको चीट किया हो, झूठ बोला हो, आपको ब्लॉक किया हो, उस पर्सन को, उस पार्टनर को उस टाइम फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? क्या वो पर्सन आपकी माफ़ी एक्सपेक्ट भी कर रहा है? उसको तो मतलब ही नहीं है, उसने तो चीटिंग की और गया। उसको तो ये भी मतलब नहीं है कि आप उसको कभी माफ़ करोगे या नहीं करोगे। अगर इतनी ही गिल्ट होती, इतनी ही गिल्ट कॉन्शियसनेस होती, तो वो पर्सन ऐसा कभी एक्शन ही ना लेता कि आपको चीट करता। उस पर्सन के मन में तो वो तो सोच भी नहीं रहा कि मैंने कोई गलती की है। उसकी नज़रों में तो वो हीरो है, वो तो ठीक ही कर रहा है जो कर रहा है अपनी लाइफ में। हर नेगेटिव काम भी उसको ठीक ही लग रहा है, लेकिन उससे आप हर्ट हो रहे हो। तो अगर आप हर्ट हो रहे हो तो रिलीज़ आपको करना है, ठीक है। जैसे आपने उन बातों को रिलीज़ कर दिया कि गरम पतीले को हाथ नहीं लगाते। आपने उसके जो हादसे हुए आपके साथ लाइफ में, कितनी बार आपने गरम गरम कोई बर्तन पकड़ लिया हो, आपने जब वो चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दिया, सिर्फ उसका लेसन याद रखा कि गरम चीज़ों को हैंडल विद केयर, दैट इज़ ऑल। जब आप वो छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो कर देते हो, तो बड़ी चीज़ों को भी लेट गो करना सीखो ना। एंड बातें कोई बड़ी या छोटी नहीं होती है, हमारी सोच से होती है। किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, वो बड़ी हो जाती है। किसी चीज़ को हम कुछ भी नहीं समझते, वो छोटी हो जाती है। एंड ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, चाहे डायरी में लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए बड़ी बात हो वो आपके पार्टनर के लिए भी बड़ी बात हो। लिख लो इसको। दुनिया में कोई भी इंसान है, आपके लिए छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उनके लिए बड़ी बात भी कोई छोटी बात जितनी ही हो सकती है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना स्कूल में, वो जाता है, उसको मैम ना उसकी चीक्स पे, हाथों पे स्टार बना के दे देती है, उसकी कॉपी में स्टार बना के दे देती है, गुड दे देती है। वो इस चीज़ से बहुत खुश होता है। उसके लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मम्मी मम्मी देखो मेरे को आज ना स्टार मिला है। अब उसके लिए वो बड़ी बात है, तो क्या वो आपके लिए भी बड़ी बात है? ज़रूरी नहीं हो सकता। तो आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया, तो आप पहले तो अपने पार्टनर को फॉरगिव करें, आप अपने आप को भी फॉरगिव करें। जो भी गलतियां आपसे भी हुई हैं, आप भी गिल्ट में ना रहें, रिग्रेट की एनर्जीज में ना रहें, रिपेंटेंस में ना रहें। आप भी अपने आप को माफ़ करना सीखें कि आप भी परफेक्ट नहीं हो, आपका भी ग्रे शेड है, आपके भी अपने ट्रॉमा से। अगर आपने गुस्से में उनको कुछ बुरा भला बोल भी दिया, तो अपने आप को माफ़ कर दो कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, आगे से नहीं होगा। लर्निंग लो उसमें से, हाथ से भूल जाओ, लर्निंग लो। फॉरगिवनेस की ना शॉर्ट फॉर्म लिख लो आप, फॉरगिवनेस इज इक्वल टू हाथ से भूल जाओ, लर्निंग याद रखो। हाथ से भूल जाओ, लर्निंग याद रखो। तो सारी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बातें, टॉक्सिक एक्सपीरियंस, टॉक्सिक फीलिंग्स, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। लेसन्स याद रखो कि वो लाइफ में आपके साथ ऐसी चीज़ क्यों हुई है, क्या सिखाना चाह रही थी आपको। उसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। कैसे प्रैक्टिस करें, ये तो आपका सेल्फ वर्क है। मेडिटेशंस करें, आप दिल से एक्सेप्ट करें। इस चीज़ को टाइम लगता है, मेंटल पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं। काउंसलिंग्स करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी फॉरगिवनेस के लिए मैंने मैनिफेस्टेशन की वीडियो में एग्जांपल से समझाया था कि हुपोनोपोनो प्रेयर्स नाम की एक मेडिटेशन है, हवाईन टेक्निक है। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, लव यू एंड थैंक यू। ये 4 फ्रेजेस की जो है हुपोनोपोनो मेडिटेशंस होती हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब वहाँ से जो जाके है इस तरह की मेडिटेशंस कर सकते हैं। ये भी फॉरगिवनेस के लिए ही हैं, ठीक है।
तो फॉरगिवनेस पहले तो समझें एंड इसको अपनी लाइफ का डेली का पार्ट बना लें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी सोल जर्नी पे हैं तो ही आपको इनर वर्क करना है, कोई ट्रिगर मिल रहे हैं तो ही करना है। आपको नेगेटिविटी संभाल के ही क्यों रखनी है अपनी लाइफ में, किसी का कचरा संभाल के ही क्यों रखना है। अब उससे लर्निंग लो, लाइफ में आगे बढ़ो, सिंपल एज दैट। तो टॉक्सिसिटी रिलीज़ करो, हाथ से रिलीज़ करो, अपनी लाइफ के ट्रॉमास को रिलीज़ करो, लेकिन लर्निंग्स उनसे याद रखो कि आप लाइफ में दोबारा कहीं वही चोट दोबारा ना खाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।